आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो आज का वचन अद्भुत है। क्या है? आत्मिक जीवन में, जोर से बोलो ना, आत्मिक जीवन में, चिल्ला के बोलो ना, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी। ग्रोथ, ग्रोथ बोलेगा तो बढ़ना। प्रभु का सिद्धांत है बढ़ना, प्रभु का प्रिंसिपल है बढ़ना। एक आम के गुठली को डालेगा, वो डाली होता है, वो गांच होता है कि नहीं? बढ़ता नहीं है ना, आम निकलता है कि नहीं? हालेलुया, वो सिद्धांत है परमेश्वर का। जीवित जो भी चीज है, जिंदा जो भी चीज है, वो फल होने का, फलदायी होने का है। जोर से बोलो, मैं फलदायी होने का। चिल्ला के बोलो ना, मैं फलदायी होने का। आमीन। एक बच्चा पैदा होता है, आमीन, उसका स्टेजेस रहता है वो बढ़ने का। जोर से बोलो, स्टेजेस। चिल्ला के बोलो ना, बच्चा पहला जब पैदा होता है उसे दूध पिलाता है कि नहीं? उसको चिकन नहीं खिलाते, उसको मटन नहीं खिलाते, चावल नहीं खिलाते। क्यों? अब पूछो ना, कितनी मम्मी लोग हैं पहले चिकन डाल दी, भाई हम भी चिकन खाता, तुम भी खाओ यार। 2 दिन में चला जाएगा ऊपर। हालेलुया, क्योंकि हमने दुनिया के सिस्टम को समझा है, पर जब प्रभु की बातें आते हैं तो हम समझा नहीं। प्रभु का भी सिस्टम है। जोर से बोलो, प्रभु को भी बढ़ाने का। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु को भी बढ़ाने का। हर व्यक्ति को, अगर आपको परमेश्वर पैदा करके इस धरती में रखा है, आपको बढ़ाने का सिस्टम है। आमीन। एक क्या बोलते हैं, बच्चा फिर स्कूल जाते हैं, फिर क्या है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड? स्टेजेस, नहीं तो लेवल्स है। आमीन। वो बढ़ता है, बढ़ने का लेवल्स रखा हुआ है। अभी 3 साल का बच्चे हो जाता है तो आप माँ बाप क्या सोचते हैं? उसको कौन सा स्कूल में डालेगा? हा? उसको ये नहीं सोचता कि हम कॉलेज में डालेंगे। है कि नहीं? कोई सुन रहा है? जिस तरह हमारा शरीर बढ़ने के लिए हम कितना चिंतित है, उससे ज्यादा हमारी आत्मा बढ़ने के लिए हमको चिंतित होने का है। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। प्रभु का प्रिंसिपल है आपको बढ़ाए। आमीन। आप 1 लाख कमाता है, आप 10 लाख कमाने के लिए प्रभु आपके लिए सोचता है। भाई कोई सुन रहा मुझे? तो आप 10,000 कमा रहे 10 साल से, 20 साल से, आपने समझा नहीं प्रभु की सिद्धांतों को। 10,000 कमाने वाला अगला साल 20,000 कमाने का, 20,000 कमाने वाला अगला साल 50,000 कमाने का। मैं हर महीना का बात कर रहा हूं, साल का नहीं भाई। तो कोई सुन रहा है? प्रभु बढ़ाना चाहता है। जोर से बोलो, प्रभु उसका सिद्धांत है आप बढ़े। हालेलुया। एक पति पत्नी शादी करते, बच्चा होना उसका सिद्धांत है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने। प्रभु क्या कहा? क्या कहा? उत्पत्ति 1 उसका 26 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:26 से। ओके, 28 डायरेक्ट पढ़ो, 28 लगता है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। क्या दिया परमेश्वर? बोला फूलो फलो और भर जाओ। वो सिर्फ पारिवारिक मामले में, हर क्षेत्र में हमको फूलने का, फलने का और भर जाने का। मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर का प्रिंसिपल है भाई। है कोई मेरे साथ? क्या मैं इसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। हमको शरीर में बढ़ने का, शरीर में बढ़ना आसान है, मालूम है क्यों? शरीर में बढ़ना आसान है क्यों भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा मुंह देखे कोई जिसको देखते मुंह झुका लेते हैं। क्यों आसान है? पूछो ना, क्यों आसान है? क्योंकि सब कर रहे हैं भाई।
आमीन। सब कर रहा है। 3 साल के उम्र में उसको LKG में डालना, UKG में डालना, 1 में डालना, 2 में डालना, सब कर रहे हैं। अब वो करके सब कर रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। उसके बाद 10th हो जाएगा तो फिर कॉलेज ढूंढते हैं। क्यों करते हैं? सब कर रहे हैं। कोई सुन रहा मुझे? पर आत्मा की बातें कोई नहीं कर रहा है, इसलिए कोई उन्नति नहीं पा रहे। आज मैं जो सिद्धांत दूंगा, अगर आप पकड़ लेगा, आज के बाद आपका लेवल बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन में स्टेजेस होता है जहां पर आपको बढ़ते रहने का। शरीर में बढ़ेगा तो 25 साल तक आप, 25 साल के बाद मरते दम तक ऐसे हो जाए, पर आपका चमड़ी लटक जाएंगे, झूल जाएंगे, चलेगा भाई। पर 25 साल के बाद एक व्यक्ति को देखने के बाद 99 साल में भी वो वैसे दिखेगा, पर थोड़ा लूस रहेगा। कोई समझ रहा कि नहीं? मान लो हंस के दिखाओ, नहीं तो रो के दिखाओ भाई। 25 साल के व्यक्ति को देखेगा और 99 साल के व्यक्ति को देखकर आप पहचान लेंगे। पर 10 साल के व्यक्ति को देखकर उन्हें 99 साल वाला व्यक्ति को देखा तो आप नहीं पहचाने, क्योंकि वो बदलता है, बढ़ता है। एक शरीर 25-30 तक बढ़ता है, पर एक आत्मा मरते दम तक बढ़ता है। हालेलुया। तो स्टेजेस रखा है परमेश्वर का सिद्धांतों में, प्रिंसिपल में स्टेजेस रखा है। ओके, पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 29 उसका 11। अब मैं वचन में जा रहा हूं। किसी को बोलो बड़ा ध्यान से सुनना। अब नहीं सुनेगा, समझ में नहीं आएगा, वही 10,000 में फंसे रहेंगे। कितना लोग को 20,000 जाने का, 50,000 जाने का प्रिंसिपल दे रहा हूं, कुंजी दे रहा हूं। हालेलुया। ओके, यिर्मयाह 29 उसका 11। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की, परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। बैठे हुए एक एक व्यक्ति के विषय में प्रभु करता है, कल्पना करता है। आपके बारे में वो सोचा है। जो से बोलो, मेरा बारे में मेरा प्रभु सोचता है। हाँ, प्रभु का वचन है। जो बातें, जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल के लिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। आपकी आशा है ना कि बड़े बड़े व्यक्ति बनूं, बड़े बड़े कार्य करूं। प्रभु करना चाहता है। प्रभु आपके बारे में सोचता है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, आपके बच्चे को आशीष करना चाहते हैं, आपको खुद का घर देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके बारे में बहुत सोच के रखा है, पर हम क्यों नहीं पाते? क्योंकि अपनी ही दुनिया में हम खोए रहते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु की दुनिया में आओ। कम ऑन, जोर से बोलो ना। कितना लोग बोलेंगे? आज जो मैं स्टेजेस बता रहा हूं, आप पहचान करो आप कौन सा स्टेज में। ओके, लास्ट में मैं पूछूंगा आप कौन सा स्टेज में भाई, कौन सा लेवल में खड़ा है भाई। इसलिए आप वो लेवल की आशीष पा रहा हूं। अब अगला लेवल के ले जाएगा तो वो लेवल डबल हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ा हो गया? और एक बार पढ़ो। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, मैं हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 23। पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यानी कि प्रभु आपकी आत्मा में, आपकी प्राण में, मन भावना इच्छा, आपके शरीर में पूरा भरपूरी बढ़ाना चाहते हैं।
हालेलुया। पर क्यों विश्वासी लोग नहीं पाते? हालेलुया। इस नवी मुंबई में एक भी अमीर विश्वासी नहीं है। हालेलुया। क्यों? किसी से पूछो ना क्यों। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की लेवल्स को पहचाना नहीं। ओके, पहला लेवल, जोर से बोलो पहला लेवल, चिल्ला के बोलो पहला लेवल, अरे जोर से बोलो ना। स्टेज ऑफ फॉलोइंग, आमीन। फॉलो करना, किसको फॉलो करना? यीशु मसीह को फॉलो करना, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप प्रभु के पास पहले आते हैं, आप फॉलोवर हैं। फॉलोवर बोलेगा तो अनुयायी है। आप प्रभु को आप पीछे चलते हैं, आमीन। एक व्यक्ति जब पहला बार यीशु मसीह के पास आता है, वो बहुत उत्साहित है। उसको मालूम है ये बातें दुनिया में नहीं हुआ। यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए जिया, आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मरा और आपके लिए तीसरे दिन जी उठा। वो यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा, मेरे लिए जिंदा। आप उत्साहित रहते, आप फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। बीच में कोई बोल दिया, अरे भाई तुम क्रिश्चियन बन गया, हमने सोचा तुम कभी नहीं बनेगा, तुम यही पकड़ लिया, अगला दिन छोड़ दिया। फॉलोवर कब तक फॉलो करेगा? जब तक वो यीशु के पीछे रहेगा। जिस दिन वो दुनिया की बात सुना गया, जोर से बोलो गया, चिल्ला के बोलो ना, आमीन। हालेलुया। मत्ती 4:19, मत्ती 4:19। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको। हाँ, यीशु मसीह अभी चेलों लोग को, 12 चेलों को चुना और उनसे कहा, क्या कहा? मेरे पीछे चलो, चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले। हाँ, मछुआरे थे, उनको बोला क्या बनाएगा? मैं उनको मनुष्य पकड़ने वाले बनाएंगे, मेरे पीछे चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? यीशु के पीछे चलना मतलब यीशु के पीछे चलना, फिर किसी के पीछे नहीं चलना। क्या इधर भी हाथ मारते, उधर भी हाथ मारते, आगे भी हाथ मारते, फिर देखता है ओ सब बराबर है। किसी को बोला सब बराबर नहीं है। कोई बोलता है नाक इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सब बराबर। कमान जोर से बोलो ना, आई। आपने पहचाना नहीं? फॉलो करो ना यार। जब फॉलो करेगा तब समझ के आएगा। फॉलो ही नहीं करता दुनिया की बात। जब एक बार यीशु के पास आता है, बाकी किसी का सुनो मत। हालेलुया। ये बात सुनना, किसी को बोलो सुनना, बहुत मजेदार वाला बात बोलो, ध्यान देकर सुनना। कुछ मेंढक लोग थे, मेंढक लोग, जोर से बोलो मेंढक लोग। ये झुंड मेंढक के लिए किसी ने बोला, झुंड में अगर तू उसका ऊपर चढ़ जाएगा ना, वो जो लैंप क्या बोलता है? खंबा का ऊपर तुम चढ़ जाएगा ना, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, बड़ा तोहफा मिलेगा। अब मेंढक को भाग रहा, सब भाग रहा। कुछ दूर भागने के बाद कुछ लोग बोला, अरे भाई उतना ऊपर जाकर तेरा पति का क्या होगा, तेरे पत्नी का क्या होगा, सब मर जाएंगे। आधा झुंड छोड़ दिया, फिर दौड़े। कुछ लोग बोला नहीं, हमको कुछ पाने का पुरस्कार पाने का, भाग रहा। कुछ लोग बोला, अरे भाई तेरा क्या होगा, ऊपर जाके गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा तो क्या होगा। आधा झुंड गया, 5 जितने लोग थे झुंड बढ़ गया, खाली एक बच गया। वो भागे जा रहा। किसी को बोला भागे जा रहा, कमेंट जोर से बोलो भागे जा रहा। वो खंबा पकड़ा, चढ़ते जा रहा। सब बोल रहा है भाई मर जाएगा तो। वो सुनने नहीं वाला, वो चलते जा रहा। चढ़ के ऊपर पहुंच गया। चढ़ के किसी को बोला ना, ऊपर पहुंच गया। अब पूरा टीवी वाले आ गया, स्टार टीवी, न्यूज टीवी, कौन सा एबीपी, वो टीवी सब आ गया उससे बात करने के लिए। मेंढक बोला नीचे उतर के आया, सब उसे सवाल करने वाले, भाई इतने झुंड में तुम कैसे पहुंच गया? किसी से पूछा ना कैसे पहुंच गया? वो गूंगा था और बह रहा था, इसलिए किसी के बात सुना नहीं, भागते गया और पुरस्कार ले लिया।
कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं पहले बार, किसी की बात सुनना मत, किसी की बात देखना मत, सिर्फ यीशु को देखो। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आप अगर यीशु को देखकर फॉलो करेगा, आप पीछे मुड़ेगा नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछला बातों को भूलकर मेरे सामने रखा हुआ लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला यीशु मसीह? मेरे पीछे चल। चेले लोग को बहुत दोस्त था वो बोला था, भाई मत जा, वो कौन है तुमको मालूम नहीं, किधर लेके जा रहे मालूम नहीं, पर वो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चला। सुबह उठते थे, आमीन, डकार मार के सोते थे, पर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। वो देखते थे यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। सुबह उठ के बोलता चल मेरे साथ। जाते थे, अंधा देखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। हालेलुया। यीशु मसीह मॉडल प्रेयर सिखाया, वो बोलने लगा। हालेलुया। हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होते मेरे जीवन में होने। आमीन। आज की रोटी हमें दे, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करते हो, आप भी हमें क्षमा कर। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ आपको देते हैं। फॉलोवर, क्या आप फॉलो किया? अगर आप फॉलो किया सही से, कोई आपको पीछे खींच नहीं सकता। आप इस जगह पर है क्योंकि आपने सही तौर से प्रभु का फॉलो किया। आपके लिए ताली बजाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग ने आपको खींचा था, आपने बुलाया था, बहुत लोग, पर आप सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला। यीशु के पीछे मैं जब, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा। कभी भी हटना मत, कभी भी सुनना मत, बहरा और गूंगा हो जाने का। जब आप बहरा और गूंगा हो जाएगा, माय गॉड, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप तब सही फॉलोवर होता है। जिस दिन आप किसी का सुना, जिस दिन आप किसी का देखा, खत्म, वो व्यक्ति गिर जाता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग कहते हैं मैं फॉलोवर हूं? आमीन। इतनी दूर आप आया, उसका मतलब पहला स्टेज आप क्रॉस कर गए। आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। यीशु बोला मेरे पीछे चल, हमको चलने का बस, बाकी कुछ नहीं। यीशु के पीछे चलने का, बाकी किसी का सुनने का नहीं। हालेलुया। ओके, दूसरा स्टेज, जोर से बोलो तैयार रहो। आज की रात आपको समझने का आप कौन सा स्टेज में बैठा है। हालेलुया। किसी को पूछो कोई स्टेज है कि कोई जमीन में पड़े हैं? वही चीज, हर रोज वही प्रार्थना करते हैं, हर रोज वही करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा स्टेज, ठीक है? किसी को बोलो दूसरा स्टेज। जब आप फॉलो करते हैं, फॉलो करने के समय क्या होता है मालूम है? परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है, परमेश्वर की बातों को आप सुनता है। वेज ऑफ गॉड प्रभु आपको दिखाता है। जब आप फॉलो करता है, परमेश्वर की बातों को सिखाता है। आमीन। कोई फॉलो करते 1 साल 2 साल फॉलो करते, क्या होता है? परमेश्वर से सिखाता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर क्यों रखा धरती पे, परमेश्वर क्या करने वाला है, उसके जीवन के द्वारा क्या करने वाला बताते हैं प्रभु सब बातों। इसलिए हमको वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, मीटिंग, फॉलोवर का संडे मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना फॉलो करेगा वचन को, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना आप मजबूत होंगे। रोमियो के किताब में लिखा है विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। हालेलुया। दूसरा स्टेज है विश्वासी, बिलीवर। जोर से बोलो बिलीवर, विश्वासी। आमीन। जो यीशु को फॉलो करता है वो विश्वासी बनता है। चिल्ला के बोलो विश्वासी, जोर से बोलो ना, विश्वासी। जो अंधाधुन यीशु के पीछे चलता है,
जोर से बोलो, मैं अंधाधुन यीशु के पीछे चलता है। कोई बोलने दे, कोई कुछ करने दे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जान गया हूं यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 2:11, यूहन्ना की किताब 2:11। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला यीशु मसीह चमत्कार अपना पहला चमत्कार दिखाता है। क्यों दिखाता है? दिखाकर हाँ, क्यों दिखाता है यीशु मसीह चमत्कार? अपनी महिमा हाँ, अपनी महिमा प्रकट करने की। प्रकट की। यीशु मसीह आपको चंगा क्यों करते हैं? प्रभु की महिमा दिखाने के लिए। डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिया, हो नहीं सकता, पर परमेश्वर ने आपको चंगा किया क्योंकि उसकी महिमा आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी के जीवन में जब आप फॉलो करने के बाद अगला स्टेज जब विश्वासी बनता है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में चमत्कार नहीं करता। पर जोर से बोलो, मेरे जीवन में चमत्कार किया, इसलिए मैं गवाह बनता हूं क्योंकि उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया। हालेलुया। हाँ, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या किया? कौन विश्वास किया? चेला विश्वासी बना। हालेलुया। 3.5 साल तक सोचो, 12 चेलों को क्या सिखा रहे हैं? हाँ? विश्वासी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? इधर आते 1 हफ्ता में सब कुछ चाहिए। पास्टर जी 1 हफ्ता हुआ नहीं, थोड़ा सा चंगाई मिल गया, अगला हफ्ता बुला के पूछता, पास्टर जी इस हफ्ता आने का है कि नहीं? हे, जोर से बोलो, हे। एक ही बार में चमत्कार पा लिया, नमस्कार। कितने लोग आमीन फॉलोवर बन के आज दुनिया की फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कौन सा है, डाउनसअप, सारा अप और डाउन हो रहे हैं क्योंकि सही व्यक्ति को फॉलो नहीं कर रहा, दुनिया सबको फॉलो कर रहा है। जोर से बोलो, आज से मैं एक ही व्यक्ति को फॉलो करेगा, उसका नाम है, चिल्ला के बोलो ना, उसका नाम है, हाँ पढ़िए, यूहन्ना 2:11। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु ने अपनी महिमा, परमेश्वर अपने महिमा प्रकट करता है। जब आप विश्वासी बनता है, परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाते, बुखार से ठीक करते, कैंसर से ठीक करते, एड्स से ठीक करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपको चंगा करता है? क्योंकि वो अपना महिमा दिखाना चाहते हैं, वो ये बताना चाहता है उसका जैसा कोई नहीं। जोर से बोलो, यीशु जैसा, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्य किया, जो आपके जीवन में किया, मेरे जीवन में नहीं किया, मेरे जीवन में जो किया, आपके जीवन में नहीं किया। प्रभु वैरायटी वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो ना, मेरा यीशु वैरायटी वाला परमेश्वर है। हर व्यक्ति को अपने दिल के अनुसार वो करता है। हालेलुया। पर हमको विश्वासी बनने का, विश्वासी नाम है विश्वासी, काम है अविश्वासी। हालेलुया। पूछो कैसे? जोर से पूछो। 4:30 का मीटिंग है, 5:30 बजे आते हैं। अब विश्वासी है कि? हालेलुया। छोटी छोटी बात, आप अगर कलीसिया में टाइम पर नहीं आएगा, आप काम पे टाइम पर नहीं जाएंगे। आप कलीसिया में पूरा काम नहीं करेगा, आपके काम में आप पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। मन को प्रभु की डिसिप्लिन में लेके आओ। सुबह 5 बजे जूम मीटिंग है, कितने लोग आते हैं? हमें 1 2 3 4 5 6 7 10। हालेलुया। बाकी लोग? आप विश्वासी है? पूछो ना। मेरे को अगर करने का रहता तो 5 बजे मैं सुबह उठ के अरे मेरे बाप दादों से कर रहा भाई। 4:30 बजे मेरे दादी जी उठ के बजा बजा के पूरा मोहल्ला को हिला देते थे। मेरे माँ बाप 4:30 3 बजे से उठ के प्रार्थना करते थे। वही चीज को हम विरासत में लेके जा रहे हैं। हम 3 बजे 4:30 बजे उठ जाते भाई।
एक दिन भी देखा 5 बजे का 5:01 में हम जूम ऑन किए ना, 4:45 में पक्का चालू करता है। उसका मतलब मैं जगता हूं, उसका 1 घंटे पहले उठ के प्रार्थना करता हूं, तब मैं आता हूं। हालेलुया। देखो किसी को बोले सुनो, ये जो बात में बोला, अगर आप सुबह नहीं उठता ना, आपका आधा जिंदगी गया भाई। आप 12 बजे सोता है ना, आपका आधा जिंदगी गया, अभी तो पूरा गया भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जब इतना बात बोला तो एक बात बोलते, नाव पे एक पंडित और नाव वाला जा रहा था, दोनों नाव पे चल के जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। वो पढ़ा लिखा वाला आदमी बोला, नाव वाला, आपको अगर भूगोल नहीं आता है, भूगोल ज्योग्राफी नहीं जानता है, भूगोल नहीं जानता है, तो क्या होगा? वो बोला तेरा जिंदगी डूब जाएगी। क्या बोला उसका? तेरा जिंदगी डूब जाएगा। अब थोड़ा दूर गया, वो पूछा तुमको हिस्ट्री मालूम है, इतिहास मालूम है? वो बोला नहीं मालूम। तेरा गया भाई, जोर से बोलो, गया भाई, गया गया। अब थोड़ा दूर जाता है, वो आंधी आने लगता है। अब वो नाव वाला पूछता आपको तैरने आता है? बोला नहीं। अब तो तेरा जिंदगी पूरा गया भाई। मेरा जिंदगी तो भूगोल से नहीं हुआ, पर मैं तैरने आता तो मैं बच लूंगा, अब तू संभाल। ऐसा है मूर्ख वाले लोग का जिंदगी। कुछ जानता नहीं, फिर भी बहुत पढ़ लिख लिया तो सोचते बड़ा माहिर है। एक फटका में जिंदगी खत्म हो जाएगा। है कोई सुन रहा है? प्रभु दिया वाला जिंदगी को पहचानो, प्रभु की महिमा करो और प्रभु के लिए जियो। ओके, दूसरा स्तर है, दूसरा लेवल है विश्वासी। जोर से बोलो विश्वासी, चिल्ला के बोलो विश्वासी। आमीन। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु चमत्कार करता है। आमीन। चेले लोग को पहले क्या दिखाया? चमत्कार। किधर दिखाया? शादी में। शादी मतलब फैमिली में, आपके घर में चमत्कार होने का। प्रभु आपके घर में चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रभु ये प्रूफ करता है कि वो महिमा वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और उधर क्या लिखा? पढ़िए, आगे पढ़िए। चेले लोग ने विश्वास किया। हाँ, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसका विश्वास किया। उधर आवाज बराबर आ रही? ओके। उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, किस पे विश्वास किया? यीशु मसीह पे विश्वास किया। हालेलुया। विश्वासी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जोर से बोलो, मैं पक्का यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। मेरे जीवन के हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा स्टेज है विश्वासी। किसी से पूछो, आप विश्वासी है कि फॉलोवर है? विश्वासी और फॉलोवर है। फॉलोवर का जीवन में प्रभु रास्ता दिखाता है, प्रभु के बारे में सिखाता है। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु का हाथ दिखाता है। जोर से बोलो, प्रभु के हाथ मेरे साथ है। हम प्रभु की हथेली पर है। एक विश्वासी के हाथों में, विश्वासी प्रभु के हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। कितना लोग वो पिक्चर देगा, अनेक घर में, स्पेशली क्रिश्चियंस के घर में वो रहता है, 4 पांव दिखाता है रेती में, बालू में, और जब आगे बढ़ता है 2 ही पांव दिखाता है। कितने लोग देखा है? हालेलुया। ओके, बोल देता हूं, टाइम निकाल के बोल देता हूं। आमीन। रेती पर एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, उसे 4 पांव दिखा रहा है, 4 पंजा। समझ रहे? किसी को पूछो, समझ रहे? आप ऐसा देख रहे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। हालेलुया। क्या दिखा रहे? 4 पंजा। जाते 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 उसके जीवन में फिर आगे बढ़ता है तो 2 ही पंजा दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति बोलता है, जब ये देखता है तो वो बोलता है परमेश्वर से, परमेश्वर जब मेरी जीवन अच्छा था तो मैं 4 पंजा दिखा, पर जब मेरे जीवन में मुश्किल था मुझे 2 ही पंजा दिख रहा है। आप मुझे छोड़ दिया क्या?
तो यीशु मसीह उसको बोलता है, नहीं, मैं आपको छोड़ा नहीं, आपकी परेशानी के समय में मैंने तुझे अपने हाथों में ले चला था, वो पंजा मेरा है। हालेलुया, मैं तुझे ले चलता हूं परिस्थितियों के बीच में। अगर आप विश्वासी है, हार मत मानना, प्रभु आपको उठा के ले चलेगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। ओके, एक विश्वासी का पहला स्टेज फॉलोवर हूं, मैं प्रभु को फॉलो करता हूं। अंधाधुन, जैसा एक अंधा इस जगह पर खड़ा होकर रोड पार करने के लिए एक व्यक्ति के हाथ पकड़ता है, उसी तरह हम इस पार होकर यीशु के हाथ पकड़ते हैं जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं। हालेलुया, वो है फॉलोवर। उसके बाद विश्वासी। आमेन। विश्वासी कौन है? जो प्रभु पे विश्वास करते। आमेन। आंधी चले, तूफान चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभु पे खड़ा रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए हमको कलीसिया में बना रहना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो चिन्ह और चमत्कार रहते हैं। तो विश्वासी के जीवन में प्रभु का हाथ है। जोर से बोलो, मेरे जीवन में प्रभु का हाथ है। मैं उसके हथेली में, शैतान मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया। ओके, तीसरा स्टेज। जोर से बोलो, तीसरा स्टेज। आमेन। डिसाइपल, चेला। जोर से बोलो, चेला। एक व्यक्ति फॉलोवर के बाद विश्वासी बनते हैं, उसके बाद वो चेला बनते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु का चेला हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं यीशु का चेला हूं। मत्ती 5:1। मत्ती 5:1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। कौन? यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। और जब वे बैठ गए तो उसके चेले उसके पास आए। तो उसके चेले, यीशु मसीह के 12 चेले उसके पास आए। और वह अपना मुंह खोलकर, वह अपना, कौन? यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। उन्हें यह उपदेश दिया, उन्हें सिखाया। चेले लोग सीखते हैं। जोर से बोलो ना, चेले लोग सीखते हैं। इधर मैं बता सकता हूं कौन कितना चेले हैं। आमेन। हालेलुया। पूछो ना कैसे? जोर से बोलो ना। जो सीखता है, जो डायरी लेके लिखता है, जो मेरा मुंह देख के बैठा है ना, वो नहीं चेले हैं। वो जानता है खूबसूरत बहुत हूं। चेले क्या लेगा? आमेन। हम सब मूर्ख है भाई। हम एक बार सुनते तो भूल जाते हैं, 10 बार सुनते थे भी भूल जाते हैं, तो कितना अधिक लिखेगा तो हम नहीं भूलेंगे। चेले क्या करेगा? जोर से बोलो ना। मैंने कई बार बोला हूं, अगर आप कोई चीज में माहिर होने का तो क्या करने का? 3 बातें। एक, सीखने का है, दूसरा करने का है, तीसरा सिखाने का है। हालेलुया। जोर से बोलो, सीखने का है, करने का है। कोई सीखते हैं पर करते नहीं। करना मुश्किल है, अगर नहीं करता तो सिखाओ मत। बच्चे लोग ताली बजाओ। हालेलुया।
आमीन। सीख के करो। मैं जो कुछ भी सीखता हूं पहले मैं करता हूं, मैं आशीष पाता हूं, तब आपको मैं बताता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं बोला घर की कलीसिया करो। कितना लोग करते हैं? आमीन। बहुत कम लोग। बाकी लोग सीखते हैं, भरते रहते, भरते, कब फटेगा मालूम नहीं। फटने के पहले दे दो भाई। हालेलुया। किसी को बोलो सीखो, करो और सिखाओ। किसी एक व्यक्ति, किसी से पूछे, एक व्यक्ति नहीं आपको सिखाने के लिए, एक व्यक्ति ने जो आपका सुनेगा। हालेलुया। कितना लोग आज से कोशिश करेंगे? हो सकता है वो पति हो, वो बच्चे हो, जो पास्टर जी हम सिखाते, आप जाके सिखाओ। हफ्ता भर एक ही काम आप सिखाओ, करो उसे, सिखाओ। जब आप वो सिखाएगा, आप चेला है। जोर से बोलो मैं चेला हूं। एक व्यक्ति को आप सिखाते, आप चेला है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या किया? अपने चेलों को सिखाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। आप चेला है तो दूसरों को चेला बनाएगा। अगर आप फॉलोवर है, आप चेला नहीं बनाएंगे, आप अपने ही धुन में रहेगा। 2 रोटी कैसे मिलेंगे, कपड़ा अच्छा कैसे पहनेंगे, घर कैसा रहेंगे। फॉलोवर यही सोचते रहता है, रोटी, कपड़ा, मकान। हालेलुया। बिलीवर भी वही, विश्वासी है, पर विश्वास दुनिया भर सब में करता है, प्रभु में कम। पर डिसाइपल वो नहीं, वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो जानता है मेरा प्रभु महान है। वो जानता है कि प्रभु मेरे लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का मन सीखने लगता है। उसके मन को, परमेश्वर के मन को प्रभु प्रकट करता है। चेले को क्या करता है परमेश्वर? इसलिए यीशु मसीह बाकी सबको नहीं सिखाया, चेले लोग को सिखाया। हालेलुया। क्योंकि उसके मन को प्रभु अपना मन को आपके लिए खोलेगा। एक चेला हमेशा परमेश्वर का दिल की बात करेगा, दिल की बात में घुस जाएंगे, वो पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की मन की बातों को अनुभव करेगा, आप परमेश्वर की थॉट को पहचानेगा। आपको मालूम है पक्का ये विचार मेरा प्रभु का है। हर रोज प्रभु आपको वो विचार देंगे। हर रोज आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे ये विचार दिया। प्रभु का मन आपको प्रकट करेगा। चेलों को प्रभु का मन प्रकट करेगा। हालेलुया। अब बार बार हाथ नहीं रखवाएगा, हाथ नहीं रखवाएगा, क्योंकि आपको जानता है मेरा प्रभु मेरे लिए चमत्कार करता है। मैं प्रार्थना करता, मेरा परमेश्वर मेरा सुनता है। मैं चेला हूं। हालेलुया। चेला खुद को मदद करता है, दूसरों को मदद करता है। जोर से बोलो ना, खुद को मदद करता है और दूसरों को वचन से मदद करेगा। वो सीखता है। ही इज अ लर्नर। वो सीखता है। आमीन। 25 साल वैसे ही नहीं रहेगा, वो बदलेगा, उसका स्टेजस वो बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग चेला है? कितने लोग चेला है? कितने लोग दूसरों को सिखाते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं हर रोज घर की कलीसिया करो, हफ्ता में एक दिन मोहल्ला में कलीसिया करो। आमीन। जब हम ऐसे करेगा तो हम क्या है, हर व्यक्ति चेला बनाएगा। तो सोच सकते हैं परमेश्वर की भारी अभिषेक उतरने वाला है, परमेश्वर की बड़ी महिमा, आपका लेवल बढ़ जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ऐसा बढ़ाते रहने का। देखो हम जब प्रभु के कामों में नहीं लगेगा, हम दूसरा कांड में घुस जाएंगे। फिर बीमारी, परेशानी। आप प्रभु की बातों में लग जाएंगे ना, बीमारी, परेशानी और सब कुछ निकल जाएगा और पैसा आने लगेगा भाई। जोर से बोलो ना, जब आप प्रभु के काम करेगा प्रभु पैसा देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके। चौथा लेवल, जोर से बोलो। 3 हो गया। पहला यीशु के पीछे चलना, फॉलोवर। यीशु के पीछे चलने वाला प्रभु अपनी रास्ता दिखाता है, प्रभु अपनी इच्छा को बताते हैं। दूसरा विश्वासी, प्रभु अपना हाथ दिया है, उसके छेदे हुए हाथ मेरे साथ है। विश्वासी के साथ उसके हाथ है। आमीन। हालेलुया। तीसरा चेला,
चेला कौन है? हाँ, परमेश्वर का मन प्रकट करता है। चेलों को परमेश्वर का मन प्रकट करता है। चौथा, हाँ चौथा, हाँ सिखाया नहीं। ओके, मैं सोचा आप हालेलुया। चौथा, ले पालकपन, सनशिप, ले पालक पुत्र, ले पालक पुत्र। पढ़िए एफिसियों की किताब 1 उसका 5। ले पालक पुत्र, जोश बोलो मैं पुत्र और पुत्री हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं पुत्र और पुत्री हूं। हाँ, एफिसियों 1 उसका 5। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। जोर से बोलो, मैं ले पालक, अडॉप्टेड सन हूं। अडॉप्टेड सन में पावर है, अधिकार है। आमीन। बाप का जो कुछ है वो आपका है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। जोर से बोलो, मैं उसका मतलब मैं उसका परिवार का हूं। कौन सा परिवार? गॉड का परिवार, फैमिली, परमेश्वर का गॉडली फैमिली में हूं। जोर से बोलो, मैं गॉड फैमिली का सदस्य हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्लान को प्रकट करेगा, योजना को प्रकट करेगा। आप अगर बेटा और बेटी है, परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपकी रोल में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में प्लान प्रकट करेगा। वो लेवल में नहीं आएगा, आप प्रभु की आशीषों को नहीं पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं बेटा हूं। आमीन। यीशु मसीह का मकसद ही था 12 चेलों को बनाकर उन्हें बेटा बनाए। यीशु का मकसद क्या था? 3.5 साल एक ही इन 12 चेलों को उनका बेटा बनाए। हालेलुया। गलातियों 4 उसका 5, रोमियो 8 उसका 15। घर में जाके पढ़ो, ले पालकपन। योहन्नान 19 उसका 26। योहन्नान 19 उसका 26, 19:26। यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, क्योंकि कौन लिखा था वो किताब को? योहन्नान खुद लिखता है, वो चेला जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता है। कितना लोग बोलेंगे मैं वो चेला है जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? ओके। हाँ, पास खड़े देखकर अपनी माता से यीशु मसीह कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। कैसे बना? मरियम और योहन्नान का कोई रिश्ता नहीं, ब्लड कनेक्शन है नहीं, पर यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार वो बहुत बड़ा पावर है। एडॉप्शन में पावर है। जोर से बोलो, एडॉप्शन में। चला के बोलो ना। वो कहता है, यीशु मसीह अपनी मां से कहता है, ये तेरा बेटा है और ये तेरी मां है। कैसे बना? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हम एडॉप्टेड है, हमको प्रभु अपने लहू से दत्त लिया गया। मैं यीशु का बेटा हूं क्योंकि उसका लहू मेरे अंदर बहता है। मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया। मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं उन्नति पाता हूं। मैथ्यू 12 उसका 50। मैथ्यू 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। हाँ, यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, यानी कि मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में चले। हाँ, वही मेरा भाई है और बहन है और माता है। जो प्रभु के वचन पे चलता है वो रिश्तेदार है। हम इधर हर व्यक्ति वचन में चलते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, हम रिश्तेदार है, भाई बहन है। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट।
सगे भाई बहन से बढ़कर है भाई, इसलिए एक दूसरे को उठाएंगे हम जोर से बोलो ना, एक दूसरे के लिए उठाएंगे हम, आशीष करेंगे, हमें एक दूसरे की हम मदद करेंगे, मजाक नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम जोर से बोलो ना, हाँ उठाते हैं ना, इसलिए बोलना मुश्किल होता है, जो करता है तो बोलना आसान है। कोई सुन रहा है? हालेलुया, आमीन। हम लहू से कनेक्टेड नहीं, लहू से कनेक्टेड छूट जाएंगे, पर यीशु से कनेक्टेड कभी छूटता नहीं, अनंतकालिक जीवन के लिए है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पुत्र की लेपालकपन की, पुत्र की सामर्थ आप अगर पहचान जाएंगे, आपके जीवन में हर रोज आशीष और उन्नति पाएंगे। चौथा स्टेज है बेटा और बेटीपन। हालेलुया। आप ये पहचान लेंगे, आप जिंदगी में कभी निराश नहीं होगा। मेरा बाप है ना, कौन जोर से बोलो ना, कुछ भी परिस्थिति आएगा तो बोलने का मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर की फैमिली में, दुनिया के सारी फैमिली डूब सकता है, परमेश्वर की फैमिली कभी नहीं डूब सकता। हालेलुया। अगर आप गिर रहे, पतरस गिर रहा है तो क्या हुआ? पतरस वापस यीशु मसीह को देखा, वापस प्रभु ने खड़ा किया उसे। पानी में डूब रहा था पर यीशु मसीह पर नजर लगाया, यीशु की हाथों को पकड़ा, वो पानी से ऊपर आया। हालेलुया। फिर से बोलो, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं भीख मंगा नहीं हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं भीख मंगा, मैं बेटा हूं। जो कुछ यीशु का है मेरा है। परिस्थिति अच्छा हो या ना हो, जो कुछ यीशु का है मेरा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो ना, मैं बेटा हूं। चिल्ला के बोलो ना, आमीन। कई बार बोला, वापस बोलता हूं क्योंकि याद रखेगा। आमीन। एक अम्मा खड़ा है बालकनी में, दूसरे माले पे, एक भिखारी आके बोलता है, अम्मा देना, अम्मा देना, अम्मा देना। अम्मा जी क्या करता है? 1 रुपया लेके फेंक देता है, ले बेटा, तुमने अम्मा बोला ले। और उसके पीछे से एक जवान बाइक में आता है, अम्मा देना, वो 1000 रुपया का बंडल दे देता है। ये भिखारी बोलता है, मैं भी अम्मा बोला तो 1 रुपया दिया, ये देखो जवान आया, अम्मा 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 बोला, बंडल दे दिया। किसी को बोलो वो भिखारी है, ये उसका बेटा है। हालेलुया। किसी को बोलो भिखारी और बेटा में फर्क है। जोर से बोलो ना, भिखारी मांगते नहीं, भिखारी उल्टा बोल दिया। भिखारी मांगते हैं पर बेटा देता है और लेता है। जोर से बोलो ना, लेता है। वो चिल्लर नहीं, हजारों का बंडल लेगा भाई। हाँ, कोई ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो लोग सुन रहे? चौथी बात, चौथा स्टेज बेटा। उधर आना मुश्किल है, पर जब आ जाएगा कोई आपको हिला नहीं सकता है। फिर आप वो रिश्ता को पहचानेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पांचवा, मेरा समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। कई बातों को बोलने का, इस वीडियो को बार बार देखो, आपका लेवल बढ़ने वाला हूं। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में आप बढ़ने वाला है। प्रभु हमें बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए रखा है। इस धरती में गिराने के लिए नहीं रखा है, उठाने के लिए रखा है। आपको लिफ्ट कर, आप अपने जीवन की सबसे उत्तम स्तर में पहुंचने के लिए प्रभु रखा है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमाने का। 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमाने का। 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमाने का। कोई आमीन नहीं बोला, कोई बात नहीं। 10 लाख कमाने वाला 1 करोड़ कमाने का। अरे दुनिया वाला कर सकता है, क्यों नहीं? यीशु वाला करेगा। जिसके पास कोई नहीं वो कर सकता है, जिसके पास यीशु है वो सब कुछ कर सकता है।
जो से बोलो मुझे भिखारी नहीं, मुझे बेटा बनाया है। आज की रात आप वचन पढ़ लेंगे, लेवल्स को पहचानेंगे। आपकी जिंदगी में लेवल नीचे नहीं, आप ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। पांचवा, आमीन, हालेलुया। बेटा को परमेश्वर अपना प्लान दिखाता है, गॉड्स प्लान, गॉड्स फैमिली। आमीन। परमेश्वर का बड़ा परिवार में बड़ा प्लान आपको देकर आशीष करेगा। आप तैयार है? उसके लिए हमको तैयार होने का है। आमीन। जब तक आप तैयार नहीं, एक बेटा जब तक 18 साल का नहीं होता है 4 व्हीलर का गाड़ी का चाबी नहीं देता उसे। कोई अपना बेटा को 18 का पहले चाबी देगा? क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं। उसी तरह हमको तैयार होने का है। आमीन। चेला से विश्वासी बनने के लिए तैयार होने का है। विश्वासी से विश्वासी से अभी ओके, मैं देख रहा था कितने लोग समझ में आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना? जोर से बोलो। पहला, यीशु के पीछे फॉलोवर से बिलीवर बनने का, बिलीवर से चेला बनने का, चेला से बेटा बनता है। जब बेटा बन जाएंगे ना, फिर जिंदगी का कोई फिक्र नहीं, सब कुछ मेरा यीशु फिक्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ओके, पांचवा, बहुत पावरफुल। बहुत कम ही विश्वासी लोग इस स्तर पे आते हैं। आमीन। वापस बोलता हूं, बहुत कम ही लोग, बहुत कम लोग इस स्तर पे आते हैं। वो है लीडरशिप। जोर से बोलो, लीडर। लीडर वो होता है जहां पर प्रभु आप पर 100% भरोसा कर, आप बोलेगा और प्रभु करेगा। लीडर वो होता है जो आप बोलेगा प्रभु करेगा, क्योंकि आप वही बोलेगा जो प्रभु का दिल चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। किसी ने कहा सुना, किसी को बोला सुना, आप अगर चलता है तो आपके पीछे कोई नहीं तो आप गार्डन में चलता है, पर आप अगर चलता है आपके पीछे 100 लोग हैं तो आप लीडर है। कोई समझाने के लिए कोई बात नहीं, मैं ताली बजा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लीडर वो होता है जो परमेश्वर उस पर 100% भरोसा करता है, क्योंकि वो सारी लेवल्स को क्रॉस किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी आप क्या करते हैं? दूसरों को यीशु के पास लेके आता है, दूसरों को क्रूस की सामत को प्रकट करता है। हर रोज वो व्यक्ति लीडर है जो हर रोज नया व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। मैंने कई बार बोला, कितने लोग ये साल 12 लोग को तैयार करेंगे? आमीन। कितने लोग 12 लोग को तैयार करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह को 3.5 साल लगा 12 लोग को तैयार करने के लिए। 3.5 साल लगा। जोर से बोलो ना, 12 लोग को तैयार करने। और जब यीशु को पकड़ा 12 लोग दुम दबा के भाग गए, एक भी नजर नहीं आया। मरने के बाद, जी उठने के बाद भी दिखे ही नहीं। डरपोक। पर यीशु मसीह हारा नहीं था। जोर से बोलो, यीशु मसीह हारा नहीं था। वापस 40 बार आया, 12 चेलों को वापस 40 बार मिला। मत्ती 28 उसका 18 में लिखता है, पढ़िए। लीडर वो होता है जिस मकसद के लिए आया वो पूरा करके जाएगा। हालेलुया। भले यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठा, वापस 40 बार आया। क्यों? लीडर्स को बताने के लिए तुम लीडर है भाई। हालेलुया। मत्ती 28 उसका 18 से पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए ये नहीं जानते थे, चलो लोग जानते थे, अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, फिर भी यीशु मसीह दावा के साथ बोला, स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मेरे मुट्ठी में है। तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। जो मैं तुझे सिखाया हूं तू जाके सीखा, और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये 12 चेला उनके मिशन और विजन को समझ गए। हालेलुया। लीडर के पास विजन होता है, कहां जा रहा है वो। है कोई मेरे साथ? आमीन। हर रोज सुबह उठ के सोचेगा नहीं क्या करूं आज मैं, उसको मालूम है कल क्या करने का, उसको मालूम है 5 साल बाद में क्या करने का है। वो लीडर है भाई।
अगर खुद को आप महिमा में, अद्भुत में चला नहीं सकता तो दूसरों को क्या चलाएगा? यीशु मसीह 40 बार आकर उन्हें बताता है और आखिरी बार बताता है, क्या बताता है? मत्ती 28 उसके 18 से 20 में, और उनको बोलता है तुम लीडर है। अब वो क्या होता है? 12 लोग पूरा दुनिया को, अखा दुनिया को हिला डालता है, क्योंकि वो समझ गया वो लीडर है। जोर से बोलो ना, वो समझ गया। अरे जोर से बोलो ना। कितने लोग लीडर बनेंगे? आप खुद ही प्रॉब्लम रहते, हर रोज प्रार्थना करवा लेते हैं, हर रोज पास्टर से करवा लेते हैं, पास्टर सेलिन से करवा लेते हैं, ग्रेस से करवा लेते हैं, शामिन से करा लेते हैं, कोमल से, और उसके बाद और कोई है तो उसको भी ढूंढता है। कोई लीडर बनेगा कि हाँ? वो व्यक्ति क्या बनेगा? 5 साल हो गया यही कर रहे हैं, हाथ रखवाने का चक्कर। किसी को बोलो मेरे हाथों में सामर्थ है, कमन हाथ दिखा के बोलो इन हाथों में सामर्थ है, ये हाथ मुर्दों पर रखेगा वो जिंदा होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात सुनना, फॉलोअर्स, बिलीवर्स, ओके। लीडर्स को क्या परमेश्वर ट्रस्ट करता, पूरा भरोसा करता। ओके, पहला फॉलोअर्स को परमेश्वर क्या दिया? परमेश्वर का राह, परमेश्वर के विल, परमेश्वर की इच्छा देते। दूसरा, हाँ, बिलीवर को क्या देते परमेश्वर? अपना हाथ, चमत्कार के हाथ, छेदे वाले हाथ। ओके, तीसरा, हाँ तीसरा क्या है? डिसाइपल को क्या देता है? मन दिया, प्रभु का मन, प्रभु का मन वाला व्यक्ति बनता है। चौथा, बेटा को क्या दिया? फैमिली दिया, आमीन, योजना दिया। पांचवा, लीडर को क्या दिया? परमेश्वर अपना भरोसा, विश्वास योग्य, उसको बोलते हैं विश्वास योग्य व्यक्ति। वो व्यक्ति कभी टाइम के बाद में नहीं जाएगा, टाइम पर जाएगा। हालेलुया। जो कुछ प्रभु बोलता है करने के लिए तैयार रहता है, कभी ना नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो सुना, फॉलोवर, बिलीवर, डिसाइपल में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम। हालेलुया, वो प्रॉब्लम करेगा और प्रॉब्लम देगा। वापस बोलता हूं, फॉलोवर, बिलीवर और डिसाइपल क्या करेगा? वो प्रॉब्लम, वो खुद प्रॉब्लम रहेगा, दूसरों को प्रॉब्लम देगा। पर जब आप बेटा और लीडर बन जाता है, फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यक्ति हो जाता है, आप सॉल्यूशन बन जाता है। कितना लोग समझा? आप अगर कहीं जाते हैं, प्रॉब्लम है, उस घर में लड़ाई चल रहा है, आप जाके उस घर में शांति दे रहा है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है। दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, आप जाके उसको और लड़ना, मारना, उसका 2 दांत तोड़ देना, आप क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हैं। आप बोला 2 दांत तोड़ दे, वो 2 दांत तोड़ देगा, पुलिस वाला पहले आपको बुलाएगा, इसने बोला मेरे को 2 दांत तोड़ने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो गया? और बढ़ा दिए। किसी को पूछो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है कि प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला है? हालेलुया। धरती में 2 ही व्यक्ति याद किया जाएगा, जोर से बोलो 2 ही। एक जो प्रॉब्लम देता है, जिससे आप कर्ज लिया ना, वो कभी भूलेगा नहीं आपको। जिसको आप थप्पड़ मारा ना, जिंदगी भर भूलेगा नहीं, वो बोलेगा, जब भी देखेगा तो पहले उसका गला याद आएगा भाई। जो प्रॉब्लम करता है ना, उसको कभी भूलता नहीं, और जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लाता है ना, उसे कोई भूलता नहीं। बड़े बड़े बिजनेस आज खड़े हैं, आप देखा ऑनलाइन मंगाते हैं, आप हर रोज मंगाते हैं ना सब्जी, ब्लिंकेट, पिंकेट, स्विगी, इंस्टामार्ट। देखिए उनको, एक समय में ऑनलाइन का कितना प्रॉब्लम है, आज 5 मिनट में घर सब्जी पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रॉब्लम सॉल्वर को लोग याद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा? हालेलुया। कलीसिया को लीडर्स चाहिए। कितना लोग बनेगा? मैं लीडर बनूंगा। आमीन। ये आपका चुनौती है, ये आपका चॉइस है। मैं लीडर बनूंगा, मैं 10 लोग को लेके आऊंगा, मैं 20 लोग को तैयार करूंगा, मैं 100 लोग को लेंगे। जब आप चॉइस करता है, परमेश्वर
सिर्फ कलीसिया में नहीं, आपकी नौकरी में आपको लीडर बनाएगा, आपके बिजनेस में आपको लीडर बनाएगा, आपके घर में आप लीडर बनेगा। हालेलुया। एक लीडर हमेशा प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। एक लीडर हमेशा प्रॉब्लम को खत्म, खुद को हाईलाइट नहीं करता, प्रभु को हाईलाइट करता है। वो प्रभु को महिमा देते हैं। यूहन्ना 21 उसका 17, यूहन्ना 21 उसका 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, पढ़ने से पहले सबको मालूम है पतरस को यीशु मसीह बोलता है, क्या तुम मुझसे सच प्रेम करता है? 3 बार पतरस बोलता है, मेरा जान जाएगा तो भी मैं आपको ठुकरा नहीं सकता, मैं मर जाएगा तो भी ठुकरा। यीशु मसीह बोलता है, क्या बोलता है? जाके मेरा चेलों को संभाल। और आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा है, क्रूस लेके जा रहा है। तीसरा बार में जब पतरस छोटी लड़की के सामने यीशु मसीह को टुकराता, मैं जानता नहीं, यीशु मसीह की नजर पतरस पर गिरता है। अब वो पतरस उसको देखता है। उसके बाद पतरस जाके फूट फूट कर रोता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है उसके बाद? पतरस को प्रभु ऐसा इस्तेमाल करता है, 3000, 5000, हजारों लोग प्रभु के राज्य में आता है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह कितना बड़ा लीडर था। वो जानता था पतरस उसको 3 बार ठुकराएगा, फिर भी उसे हार माना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? एक लीडर हमेशा जानता है परमेश्वर का काम क्या है और दूसरा काम क्या है। परमेश्वर उसको परमेश्वर का काम के लिए रखा है। जोर से बोलो, एक लीडर को परमेश्वर अपने काम के लिए रखा है। इस धरती में प्रभु कुछ भी करने के लिए व्यक्ति को ढूंढता है, परमेश्वर खुद नहीं करेगा। आमीन। जब 400 साल गुलामी के बाद मिस्रैम से यहूदी लोग को छुटकारा देने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढा, उसका नाम था मूसा। हालेलुया। मूसा सबसे बड़ा लीडर बना। जहाज बनाने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढा, नूह, और प्रभु उसे जिम्मेदारी दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाति लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढा, वो था पौल, जो मसीहों को हत्यारा करते थे। पौल जातियों के लिए आशीष मसीहा बनकर आया। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु लीडर्स लोग को ढूंढ रहा है, कौन नवी मुंबई को हिलाएगा। कोई ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो कितना लोग लीडर बनेंगे? आमीन। लीडर परमेश्वर का कार्य को सबसे प्रथम रखेगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैंने 5 बातें बोले, मेरा समय खत्म है। आगे अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। 5 बातें इसे लिख के रखिए। इस वीडियो को बार बार देखिए। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति उस लेवल में पहुंचने का जिस लेवल में प्रभु आपको रखा है, हर लेवल्स को क्रॉस करने का। आप हर लेवल को क्रॉस करेगा, हर दिन आपके जीवन आशीष में होगा।